मानव ब्रेन बेसिकली दो पार्टों में, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में बटा होता है, यानी कि दाएं और बाएं में बटा होता है। आश्चर्य की बात यह है कि दायां वाला जो ब्रेन होता है वो हमारे बाएं बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो बायां वाला ब्रेन होता है वो हमारे दाएं बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। हमारा जो ब्रेन होता है वो इस क्रेनियम नामक कपाल में, हड्डी में या खोपड़ी कह लीजिए, इसका नाम क्रेनियम है, इसके अंदर रहता है। इसके अंदर एक पहले झिल्ली होती है या परत होती है जिसे मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं। इस 3 लेयर की एक झिल्ली होती है जिसे मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। इसी मेनिंजिस में अगर सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो उस झिल्ली, उस परत के बाद हमारा दिमाग इसके अंदर रहता है, और ये 3 भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। एक है फोरब्रेन यानी आगे का हिस्सा, जो सबसे बड़ा और सबसे डेवलप हिस्सा होता है। दूसरा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन अंदर होता है और ये सबसे छोटा भाग होता है। और तीसरा है हिंड ब्रेन यानी पीछे का हिस्सा। आगे वाले ब्रेन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेरेब्रम, होता है थैलेमस, आपने थैलेमस का नाम सुना होगा, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ब्रह्म होता है, यही हमारे इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने तेज तर्रार हैं, कितना तेज सोच सकते हैं, कितना, ये सेरेब्रम पे ही डिपेंड करता है, जिसे हम लोग आईक्यू लेवल भी कह देते हैं। जिसका आईक्यू लेवल तेज होता है, जो बच्चा या जो व्यक्ति बहुत तेज होता है, कुछ भी पढ़ के तुरंत समझ लेता है, तुरंत परिस्थितियों को समझ के क्या करना चाहिए, क्या सही है, डिसीजन ले लेता है, प्लानिंग कर लेता है, तो ये सब जो चीजें डिसाइड होती हैं वो सेरेब्रम से होती है। तो जिसका सेरेब्रम जितना डेवलप है वो उतना इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है थैलेमस। तो थैलेमस का मुख्य काम है स्किन से जुड़ा हुआ, स्किन का सेंसेशन, यानी कि ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में हमें ठंड लगती है, जब बाहर का टेम्परेचर हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमें ठंड महसूस होती है। उसी तरह जब गर्म हवा चलती है, गर्मी लगती है, तो थैलेमस ही हमें बताता है कि गर्म है, ठीक है। कोई चीज आती है, जैसे कोई सुई चुभो दे आपको, तो तुरंत पता चल जाएगा कि शरीर के इस हिस्से में सुई चुभ रही है, ये भी पता करता है थैलेमस। तो थैलेमस का मुख्य काम है स्किन से जुड़ा हुआ, स्किन का सेंसेशन, या स्किन से किसी चीज को छू रहे हैं तो ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ठीक है, या तो स्किन के जरिए जितने भी सेंसेशन होते हैं वो थैलेमस के जरिए हमें पता चल जाता है कि शरीर। तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। हम लोग अगर 45 डिग्री सेल्सियस में भी रहें तभी भी थैलेमस का काम होता है हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 कर देना। उसी तरह ठंड के दिन में जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चल जाता है, 5 डिग्री से नीचे चल जाता है, तभी भी वो हमारा शरीर होता है वो 37 डिग्री पर ही काम करता है। यही थैलेमस जो होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को उतना मेंटेन रखता है, उसके लिए जो भी जरूरी है वो ये करता है। फिर से देख लीजिए, हमारे शरीर में जो प्रमस्तिष्क होता है उसका जो सेरेब्रम होता है वो हमारे दिमाग का 70% भाग होता है, यानी कि सबसे बड़ा यही होता है, और यही इंटेलिजेंस को डिनोट करता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। और ये जो दिमाग में सबसे ऊपर दिख रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा मैगी जैसा, यही है, ठीक। जिसके दिमाग में ये फोल्ड जितना ज्यादा होता है उसके दिमाग में उतने न्यूरॉन होते हैं और उसका दिमाग उतना ही तेज चलता है। ये सभी ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र है। जैसे हम अभी हाथ ऐसे हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारी गतिविधियां जो होती है वो यहीं से कंट्रोल होती हैं। इसी में एक हिस्सा होता है, वहां से मेमोरी हमारी डिसाइड होती है कि हमारी मेमोरी कैसी है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको चीजें तुरंत याद हो जाती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि कल क्या क्या खाया है पता ही नहीं रहता, ठीक है। मेरी कमजोर होता है, किसी किसी का जो याददाश्त शक्ति होता है वो काफी तेज होता है, एक बार किसी को देख लेते हैं तो भूलते नहीं है कभी। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट थैलेमस के नीचे है, हम हैं हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, यानी 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना। और यही जो होता है भूख प्यास का एहसास भी कराता है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई दर्द हो जाए, जैसे सर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, पैर दर्द हो जाए, तो इसी के जरिए हमें पता चलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है हमारे इमोशन को कंट्रोल करना। जैसे किसी पे बहुत प्यार आता है, किसी पे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है, सुख दुख भावना, जितने भी इमोशन वाली चीजें हैं वो सब इसी से होता है, दिल से नहीं होता है, ठीक है। दिल का ये काम नहीं है, ये काम ब्रेन का है, और ब्रेन के किस हिस्से का है, तो हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि प्यार दिल से होता है। प्यार दिल से नहीं होता है, प्यार हाइपोथैलेमस से होता है। अब पढ़ते हैं ब्रेन के दूसरे हिस्से यानी कि मिड ब्रेन के बारे में। ये मिड ब्रेन है और ये हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहला वाला, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
यही हमारे आंख और कान से हम जो सेंसेशन प्राप्त करते हैं, यानी देखने और सुनने का, इसको यही प्रोसेस करता है। यानी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, ये दिमाग का यही वाला हिस्सा कंट्रोल करता है। कौन? दिमाग का मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और ये जो होता है सेरेब्रल पेंडुकल्स, ये क्या करता है, मेरुरज्जु हमारा जो होता है, स्पाइनल कोड जो पीछे होता है, आप लोग स्पाइनल कोड के बारे में पढ़े होंगे, ये स्पाइनल कोड को दिमाग के दूसरे हिस्से से जोड़ता है, इसका इतना ही काम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दिमाग के पीछे वाले हिस्से यानी कि हिंड ब्रेन के बारे में। ब्रेन मेनली 4 पार्ट में बटा होता है। इसमें होता है हमारा सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कोड। देखिए जो सेरेबेलम होता है, इसे हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, यानी लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन इसलिए कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक काम करता है, हमारी क्रियाओं को ये ऑटोमेटिक मोड में डालता है। कैसे? देखिए एक बच्चा जब बोलता है तो वो बहुत सोचता है, चूंकि वो सीख रहा होता है तो बोलता है, गलतियां करता है। एक टाइम ऐसा होता है बोलते बोलते कि बोलने की आदत हो जाती है, कुछ समय इंसान नींद में भी बोल लेता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा सेरेब्रम करता है, यानी चीज़ों की आदत हो गई है, जैसे चलने की आदत हो गई है, तो चलते वक्त हम लोग थोड़ी ना सोचते हैं कि दायां पैर आगे करना है कि बायां पैर पहले आगे करना है। लेकिन जब एक बच्चा चलता है तो उससे सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, उसका पूरा फोकस वहीं पे होता है। लेकिन हम लोग तो चलते चलते मोबाइल भी चला लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग साइकिल सीखते हैं तो सीखने में कितना दिक्कत आता है, पहले गिरते हैं फिर सीखते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इतने सीख जाते हैं कि हैंडल छोड़ के भी चलाने लगते हैं। तो यही सेरेबेलम होता है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी मेमोरीज सेरेबेलम में चल जाती है और चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती है, ठीक है। कोई व्यक्ति शराब ज़्यादा पी लेता है तो ऐसे केस में सेरेब्रम तो काम करना काफ़ी कम कर ही देता है, जो इंटेलिजेंस वाला होता है। ये सेरिबेलम भी काम करना बहुत कम कर देता है। इसमें क्या होता है, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। देखें जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है वो ठीक से चल भी नहीं पाता। एक सीधी लाइन खींच करके बोलिए उस पर चलो तो वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। उससे बोलिए लिखो ठीक से तो लिख नहीं पाएगा, उससे कहिए बोलो ठीक से तो बोल नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि वो वैसा काम नहीं कर पाएगा ठीक से जो ऑलरेडी सेरेब्रम जानता है कैसे करना है, ठीक है। तो इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। पोन्स का काम क्या है, हमारे श्वसन को नियंत्रित करना, हमारी सांस की दर को नियंत्रित करना, ठीक है। कितना ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, कितना नहीं चाहिए, ये सब जो मैनेज करता है वो पोन्स करता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी श्वसन होता है, हम लोग सोए रहते हैं, रेस्ट मोड में रहते हैं तो धीरे धीरे होता है। जब हम लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तभी भी हम लोग की सांस चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो होता है वो श्वसन को कंट्रोल करता है। वैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये ऑटोमेटिक चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे शरीर की बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उत्सर्जन हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाचन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हिचकी आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, छींक आना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का पीछे वाला हिस्सा होता है और यही एक लंबी रस्सी की तरह नीचे निकला होता है, और रीढ़ की जो स्पाइनल कोड है वही जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। जिस तरह एक पाइप में तार गया होता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी में ये मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड गया होता है अंदर से, और अंदर ही अंदर से फिर ये हुए पूरे शरीर में ये फैल जाता है। देखिए ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसी के अंदर होते हुए स्पाइनल कोड गया होता है ऐसे, और ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। जैसे खोपड़ी हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ये रीढ़ की हड्डी जो होती है एक तो हमें सीधा खड़ा रखती है और दूसरा इस स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। और इसका एक और काम है रिफ्लेक्सिव जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करना। जैसे अगर हम लोग रोटी बना रहे हैं और गलती से तवे पे हाथ चला जाए तो तुरंत हम लोग हाथ खींच लेते हैं। उस समय दिमाग पे हम लोग सोचते नहीं है कि गर्म है हटा ले, नहीं, ऑटोमेटिक हमारा हाथ हट जाता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो स्पेशल सेल से बना होता है, उसके अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ये हमारे वैसे सेल्स नहीं होती जैसे स्किन में है, अदर पार्ट्स में, वैसे नहीं है, ये स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि इसका काम स्पेशल है। एक्सॉन और डेंड्राइट से ही ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे अगर दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ेगा तो उसका डेंड्राइट वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा इसके पीछे वाले हिस्से से आकर के जुड़ जाएगा, और इस तरह सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक पूरा तंत्र बनाते हैं, एक पूरा सा जाल सा बना देते हैं, एक पूरा जाल बन जाता है, और यही पूरा जाल हमारे दिमाग में रहता है।
तो हम लोग सोच पाते हैं या कुछ कर पाते हैं। ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। जितना एनर्जी हमारे शरीर को मिलता है उसका 20% अकेले हमारा ब्रेन यूज कर लेता है।